फलदार पौधों के को तैयार करने के लिए जो तकनीकियाँ अपनाई जाती हैं उसमें बहुत सारी तकनीकी है। कटिंग विधि या ग्राफ्टिंग विधि या हम कह लें एयर लेयरिंग विधि। तो अलग अलग तरह के फलदार पौधों के लिए अलग तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आम के पौध को तैयार करने की, तो आम का जो पौध है उसका सबसे पॉपुलर और सबसे सफल जो विधि है उसको हम ग्राफ्टिंग या कलम विधि से कहते हैं। कलम द्वारा तैयार की गए आम के पौधे सबसे उन्नतशील होते हैं, सबसे ज़्यादा फलत देने वाले होते हैं और सबसे लंबे समय तक इनकी फलत मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीची, चीकू, इसके अलावा अनार की बात कर लें, अमरूद की बात कर लें, या हम बात करें नींबू वर्गीय फलों की, तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, इन सारी तरह के जो फलदार पौधे हैं। और बहुत सारे ऐसे किस्मों के फूल हैं जिनका पौध हम कलम से ना तैयार करके या तो कटिंग से तैयार करते हैं या हम उनकी एयर लेयरिंग करते हैं, यानी गूटी बांधते हैं। तो आज की विधि हम बताएंगे कैसे एयर लेयरिंग द्वारा हम लीची, अनार, संतरा, नींबू, मौसम्बी जैसे फलदार पौधों के नए पौध तैयार कर सकते हैं, उन्नत पौध तैयार कर सकते हैं या फूलों के पौध तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे एक उन्नत वैरायटी का लीची का पौध नज़र आ रहा होगा और इसमें बहुत सारे प्लास्टिक की पन्नी और सूतली में बांधे हुए गांठे दिख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। ये जो गांठे हैं इसी को हम एयर लेयरिंग कहते हैं या गूटी बांधना कहते हैं। इस विधि से हम जो है लीची के नवीन पौधे तैयार करते हैं। जिस क्वालिटी में, जिस उन्नत प्रजाति में इस तरह की गूटी बांधी जाती है, गूटी अलग करने के बाद, काटने के बाद जब ट्रांसप्लांट होती है तो उसी तरह क्वालिटी का, उसी उन्नतशील का नया पौधा, नवीन पौधा तैयार होता है और उसी तरह की फलत मिलती है, उसी गुणवत्ता में फलत मिलती है। मित्रों, हम आपको बता दें कि जो गूटी बांधी जाती है इसकी विधि बहुत ही आसान है और कोई भी किसान भाई इस तरह की एयर लेयरिंग विधि से नए पौधे तैयार कर सकता है। इसके लिए जो ज़रूरत होती है, हमें इस तरह के वृक्ष की ज़रूरत होती है, पौधों की ज़रूरत होती है। जिस पौध की हमको जिस उन्नत किस्म का गूटी बांधना है, एयर लेयरिंग करना है, नए पौधे तैयार करने हैं, उस तरह की अगली टहनियों का लगभग एक फीट लंबाई का हम टहनी, स्वस्थ टहनी चिन्हित कर लेते हैं और लगभग 5 से 6 महीने पुरानी ये टहनी होनी चाहिए। इसके बाद जो है हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो एयर लेयरिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी बंधी हुई है, उसके अलावा आपको सूतली बंधा दिख रहा होगा और इस प्लास्टिक की पन्नी में कुछ काला सा पदार्थ दिख रहा है। और एक काला पदार्थ क्या है सब कुछ बताएंगे। तो 5 चीज़ों में पहला ज़रूरत है हमको, एक ज़रूरत पड़ेगी सूतली की, दूसरा है हमको प्लास्टिक की पन्नी की, तीसरा मांस घास एक तरह का शैवाल है जो ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफार्म से आसानी से क्रय कर सकते हैं। इसमें नमी को सोखने की ज़्यादा क्षमता होती है, लंबे समय तक ये नमी को बनाए रखता है। तीसरा हमको ज़रूरत होती है वर्मी कंपोस्ट या हम कोकोपीट की ज़रूरत होती है। और चौथा एक ऑर्गेनिक रसायन जिसको कहते हैं, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है, उसमें किसी तरीके के हानिकारक रसायन से वो नहीं बनता है, जिसको हम रूटेक्स कहते हैं। ये रूटिंग का काम करता है, जड़ों के फुटाव का काम करता है, उनको प्रोत्साहित करता है जड़ फूटने के लिए। इसके अलावा हमको जो ज़रूरत पड़ती है एक तेज़ धारदार चाकू की। तो हमें करना क्या है, इस 5 चीज़ें लेकर के एक धारदार चाकू से, जैसे इसमें बांधा गया है उसी तरीके से हम, मान लीजिए यहाँ से गूटी बांधनी है तो इस जगह की हम सारी गांठें कर लेंगे और फिर धारदार चाकू से हम इस हिस्से को, जिस हिस्से में गूटी बांधनी है उसको छील लेते हैं और छिले गए भाग पर हम रूटेक्स नाम का जो पाउडर है, जो रूटिंग का काम करता है, रूट के फुटाव का, जड़ों के फुटाव का काम करता है, इस पाउडर को इस हिस्से में थोड़ा सा पाउडर लेकर के यहाँ पर लगा देते हैं। ये फंजीसाइड का भी काम करता है और रूटिंग का भी काम करता है। इसके अलावा हम वर्मी कंपोस्ट और इसके अलावा मांस घास, कोकोपीट के मिक्सचर को एक में मिला करके समान मात्रा में प्लास्टिक की पन्नी को साथ में ले करके इस मिक्सचर को, जैसे यहाँ बांधा गया है, चारों तरफ लपेट करके प्लास्टिक की पन्नी को पूरी तरीके से कस करके बांध देते हैं और ऊपर से इस तरह की सूतली बांध देते हैं जिससे इसमें हवा का संचार ना होने पाए। तो जब गर्माहट होती है तो इसमें जड़ें फूटनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, इसी को कहते हैं गूटी बांधना या एयर लेयरिंग। ये 1 से 1.5 महीने बाद पौधा जो है ट्रांसप्लांट करके यहाँ से काट करके अलग करके इसको हम किसी भी
बैग में, जिसमें पौधा तैयार किया जाता है 4-5 किलो के मिट्टी के पॉली बैग में, इसको ट्रांसप्लांट करके बिक्री के लिए बाज़ार में उपलब्ध करा देते हैं। सीधे हम पॉली बैग से अपने खेत में इसको ट्रांसप्लांट यानी रोपाई कर लेते हैं। तो ये विधि है जिससे हम नए पौधे तैयार करते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमने एयर लेयरिंग की विधि बताई। एयर लेयरिंग में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसको एक बार और नोट कर लें। हमको 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमको ज़रूरत है प्लास्टिक की पन्नी की, सूतली की, उसके अलावा बर्मी कंपोस्ट की, कोकोपीट की, और एक शैवाल घास जिसको हम मांस घास कहते हैं। इसके अलावा हमको एक पाउडर आता है जिसको रूटेक्स कहते हैं। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद आप खुद ही नवीन पौधे तैयार कर सकते हैं एयर लेयरिंग के द्वारा। और जो पौधे तैयार हो सकते हैं उसमें हमने बात किया लीची, अनार, मौसम्बी, संतरा, नींबू, बहुत सारे ऐसे फलदार और फूलों के पौधे हैं जिनके जरिए हम एयर लेयरिंग या बूटी बांध करके इनके पौधे तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक, कमेंट, शेयर का इंतज़ार रहेगा। आपका लाइक, कमेंट, शेयर दूसरे किसानों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करेगा, इस तकनीकों को अपनाने में मदद करेगा। आप जो पैसे पौधों को खरीदने के लिए तैयार करते हैं, अपने घरों में खुद ही पौधे तैयार कर पाएंगे।